कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, भगवान ऋषभ देव ने सर्वप्रथम नारी को जागृत किया, शिक्षित किया। अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को, अंक विद्या और अक्षर विद्या के माध्यम से अपनी नारी जगत को शिक्षित किया। आज वे दोनों विद्याएं, अंक विद्या, अक्षर विद्या, ये दोनों आज तक चली आ रही है। अरबों खरबों वर्ष हो गए हैं। नारी के शिक्षित होने पर घर में, परिवार में, नगर देश में बहुत कुछ परिवर्तन आया है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि एक नारी 100 शिक्षक का काम करती है। 100 शिक्षक मिलकर के भी अपने जीवन में जो शिक्षा एक नारी दे सकती है, वह 100 शिक्षक भी नहीं दे सकते हैं। एक नारी पढ़ती है तो 7 पीढ़ी तर जाया करती है। जहाँ नारी मर्यादा का प्रतीक है, नर में एक ही मात्रा है और नारी में 2 मात्रा है, ना और री। ये दोनों अक्षर में जो हैं वे दोनों मर्यादा के प्रतीक हैं, क्योंकि नारी लज्जा का अनुभव करती है, अपनी मर्यादा के भीतर रहती है, जिसके कारण उसका जीवन सुरक्षित रहता है। वह सन्मार्ग पे लाकर के खड़ा कर सकती है। वो शक्ति चेलना के मार्ग में है। चेलना ने अपने जीवन में अपने पति देव को सन्मार्ग पे लाकर के खड़ा कर दिया। चेलना का मार्ग कोई कठिनता का मार्ग नहीं है, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी का मार्ग कष्टों का मार्ग है, क्योंकि बाल्यावस्था से जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मत्व को जी करके, ब्रह्मचर्य का जीवन जी करके अपने जीवन में कल्याण कर लिया, यदि हम अपने जीवन में यदि ब्राह्मी सुंदरी के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है चेलना के मार्ग को अपने जीवन में प्राप्त कर लें। नारियों में अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं। जहां 68 प्रकार की कलाएं नारियों के अंदर बतलाई है। नारियों ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करके अपने देश की रक्षा की है। जहां कैकेयी ने राजनीति में, युद्ध क्षेत्र में सारथी बनकर के राजा दशरथ को विजय प्राप्त कराई। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल आदि अनेक प्रकार की नारियां हो गई। वो पन्नाधाय जिसने अपने स्वामी पुत्र की रक्षा करने के लिए अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया। महिला जैसे कन्यादान करती है, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार की रक्षा के लिए बेटे को दान कर विश्व वंदनीय हो जाती है। जहां अपनी बेटियों को भी दान कर देती हैं, केवल जो है बेटियों का दान ही नहीं करती हैं, बेटों का भी दान कर देती है। पन्नाधाय की तरह माता त्रिशला ने बेटे का दान कर दिया भगवान महावीर को।
मरु देवी, वामा देवी और जो है माता सत्यवती ने अपने जीवन में अपने बेटे को धर्म क्षेत्र में दान कर दिया, तो उनके द्वारा धर्म निरंतर वृद्धिंगत होता चला गया और आज वह धर्म निरंतर वृद्धिंगत होता चला जा रहा है। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए नारी की अत्यंत आवश्यकता होती है। नारी के बिना पुरुष अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। नारी के बिना पुरुष अधूरा होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है वह कष्टों का मार्ग है। गृहस्थ की सार संभाल करना ये नारियों का काम है, और बाहर की व्यवस्था को संभालना क्योंकि आदमी का काम है। आदमी बाहर जाता है, मेहनत मजदूरी करता है और पैसा कमा करके लाता है और अपने पत्नी के हाथों में सौंप देता है। जहां एक नारी अपने जीवन में यदि बाल वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को निकाल देती है। लेकिन यदि घर के अंदर पत्नी न हो, पत्नी का मरण हो जाए, तो एक आदमी का जिंदगी निकलना, जीवन निकलना, बच्चों की परवरिश करना बहुत कठिन काम होता है। जहां पुरुष कहता है कि महिला घर में क्या करती है, आराम से टीवी देखती है, भोजन करती है, पिक्चर देखती है, सीरियल देखती है और सोई पड़ी रहती है। एक बार ऐसा ही हुआ कि जो है एक व्यक्ति अपने दिन भर ऑफिस में रहता था, शाम को आता था और दो चार बातें जो है पत्नी को सुनाने का काम करता था। बोले दिन भर क्या करते हो तुम? ठीक है, इसका उत्तर आगे मिलेगा। दूसरा दिन हुआ और दूसरा दिन हुआ तो जो है श्रीमान जी तो चले गए ऑफिस में, इधर जो है पत्नी ने जो है सारे घर का वातावरण गंदा करके रख दिया, नल चालू करके रख दिए, कपड़े गंदे वहीं छोड़ दिए, झाड़ू पोछा किया नहीं, भोजन के झूठे बर्तन ऐसे कैसे फैला करके रख दिए और ऊपर तीसरी मंजिल में जाकर के बैठ गई। अब बैठने के उपरांत घर के दरवाजे खुले और घर के दरवाजे खुले तो देखा आज ये क्या मामला है, घर के अंदर ये सब वातावरण क्या है, ये क्या हो रहा है। ये गया देखा, पहले नीचे देखा, सब दूर सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ऊपर गया दूसरी मंजिल में तो वहाँ पर भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तीसरी मंजिल में गया तो जोर जोर से आवाज़ आने लगी, घबरा गया, अरे मामला क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई अंदर चोर डाकू तो नहीं घुस गए। डरते डरते जो है तीसरी मंजिल में पहुंचा और जैसे ही तीसरी मंजिल में पहुंचा देखा कि जोर जोर से टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है, पिक्चर की आवाज़ आ रही है। और जो है जैसे ही कमरे पहुंचा और जो है पत्नी से पूछा क्या कर रखा है ये सब घर के अंदर। तो पत्नी ने कहा शांत भाव से, आप कहते थे ना कि पत्नी घर में क्या करती है, बोले मैं रोज यही काम करती हूं। तब उसका दिमाग शांत हुआ कि सवेरे से लेकर के सायंकाल तक जो है मैं घर की साफ सफाई रखती हूं, घर की व्यवस्था को बनाए रखती हूं। तो फिर उसका दिमाग जो है शांत हुआ। इसलिए कहा नारी के लिए तू चले तो सृष्टि चलती है, तू चले तो सृष्टि चलती है और तू रुके तो सृष्टि रुक जाती है। इसलिए जो है सारा खेल नारी के ऊपर होता है। अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता और अकेली नारी भी कुछ नहीं कर सकती, दोनों का संबंध होता है, तब जाकर के जो है ये गृहस्थी का जीवन चलता है। नारी कुमकुम साथियां
नारी वंदनवार, नारी से हर दिन लगे उत्सव तीज त्योहार। यदि घर के अंदर नारी न हो तो व्यंजन कौन बनाए, पकवान कौन बनाए? हैं? कोई नहीं बना सकता। उसको मुंह ताकना पड़ता है, मुझे कौन बना करके देगा, कौन आएगा, कौन देगा। आज त्योहार का दिन है, आज दीपावली का दिन है, आज जो है होली का दिन है, आज फलाना दिन है, उसको मुंह ताकना पड़ता है। इसलिए जहाँ नारी होती है वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। राम राज तक में मिला, सीता को वनवास, नारी की है जिंदगी व्रत कभी उपवास। इसलिए नारियां जो है अपने जीवन में व्रत उपवास ज़्यादा करती है। जितना पुरुष नहीं करता है उतनी नारियां जो हैं वह व्रत उपवास में आगे रहती हैं। आज वर्तमान में भी देख लो, भगवान के समोसरण में भी देख लो कि धर्म कर्म करने में नारियां आगे रहती हैं। पुरुष तो कम आते हैं, लेकिन नारियां ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको अपने जीवन में व्रत और उपवास से अधिक प्रेम है। जहाँ स्त्री के 5 रूप होते हैं और 5 रूप में जो हैं कन्या, वधू, भार्या, जननी और माता। जहाँ इन 5 रूपों में एक रूप जो है माता पिता के घर में व्यतीत होता है और 4 रूप जो हैं वह ससुराल में उसके व्यतीत होते हैं। कन्या का रूप जो है वह माता पिता के घर में व्यतीत होता है और 4 रूप जो हैं उसके ससुराल में जो हैं वहाँ पर व्यतीत होते हैं। जिस घर में दुखित स्त्री अभिशाप देती है उस घर का धन, उस घर का पशु, परिवार, संतान आदि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नारी का सम्मान त्योहार पर्व आदि में भोजन आभूषण आदि से नारी का सम्मान करते रहना चाहिए। जो दुख में पड़ी एक नारी की रक्षा करता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करके पुण्य का बंद कर लेता है। हुआ यूं कि एक डाकू था और वह डाकू जो है वह अपने जीवन में नाना प्रकार की हिंसाएं किया करता था और जो हिंसा करता है उसके जीवन में पाप ही पाप संचय होता चला जाता है और उसे जंगलों में रहना पड़ता है। उसका कोई घर बार नहीं होता है, उसका कोई परिवार नहीं होता है, उसका कोई कुटुंब भी नहीं होता है, उसे जंगलों में छिप करके रहना पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा करता है कहीं पकड़ में न आ जाए, इस प्रकार से जो है वह अपने जीवन के अंदर जो है निरंतर हिंसाएं किया करता था। तो एक डाकू ने अपने जीवन के अंदर 70 आदमियों की हिंसा कर डाली। आजकल तो वर्तमान में ऐसे ऐसे साधन हो गए कि वहीं से बैठे बैठे व्यक्ति को जो है समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र, ऐसे मिसाइलें आ गई कि गांव के गांव, नगर के नगर, शहर के शहर सबको जो है नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे साधन वर्तमान में हो गए हैं। जहां उस डाकू ने अपने जीवन में एक दिन में 70 जीवों की हिंसा कर डाली। एक दिन उसे अपने भीतर ग्लानि का भाव हुआ कि चलो मुझे अपने गुरु के पास में जाकर के किसी प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। और जो है अपने संत महात्मा के पास में गया और संत महात्मा के पास में गया और कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े अपराध किए हैं, मेरे अपराध सारे मिथ्या तो हो, मेरे सारे पापों का प्रायश्चित मुझे प्रदान करें। संत ने बहुत दूरदर्शिता से विचार किया और विचार करने के उपरांत कहा कि ले ये झंडा है, काला झंडा, इस काले झंडे को लेकर के जाओ और जहाँ पर ये काला झंडा तुम्हारा सफ़ेद हो जाए तो समझना तुम्हारे पाप समाप्त हो गए, तुम्हारा पाप धुल गया। इस प्रकार से जो है वो झंडा संत ने उस डाकू को दे दिया।
अब वह जो है डाकू जो है अनेक क्षेत्रों में गया। अनेक क्षेत्रों में जाने के बाद जो है झंडा सफ़ेद नहीं हुआ, क्योंकि काली वस्तु सफ़ेद नहीं होती है। कोयले को कितना भी घिसो कभी सफ़ेद नहीं हो सकता है। ऐसे झंडा जो है वह काला था, लेकिन सफ़ेद कैसे हो गए। उसने सोचा अब तो मेरी मौत आ गई, अब तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार से मन में विचार करके जो है वह संत महात्मा के पास में जाने लगा। लेकिन रास्ते में क्या एक घटना घट गई कि कुछ लुटेरे एक महिला को उसके साथ में जबरन करना चाहते थे। देखा उसकी महिला के करुण क्रंदन आवाज को सुनकर के उसके मन में दया का भाव जागृत हुआ। दया का भाव जागृत हुआ कि मैंने जो है 70 हिंसा तो कर ही रखी है, लेकिन 10 हिंसा और कर लूँगा, कोई बात नहीं, जो होना होगा सो हो जाएगा। अब मुझे मरना तो है। और जो है उसने साहस रख करके जो 10 लुटेरों को जो है जो स्त्री के साथ में जबरन करने जा रहे थे, उन सबको फटाफट अलग अलग जो है उनके सिर को उड़ा दिए। और जैसे इन 10 को नष्ट किया, उस स्त्री की रक्षा हो गई। उस स्त्री की रक्षा के प्रभाव से, उसके पुण्य से उसका झंडा सफ़ेद हो गया। और जो है वह अपने गुरु के पास में पहुंचा। गुरु से पूछा कौन से तीर्थ में, कौन से क्षेत्र में ये झंडा सफ़ेद हो गया। तब जो है गुरु ने कहा, चोर ने कहा कि मैं जो है अनेक क्षेत्रों में विचरण करता रहा, लेकिन मैं 70 क्षेत्रों में चला गया, लेकिन कहीं पर भी मेरा झंडा सफ़ेद नहीं हुआ। मैंने जो है सुसाइड करने का विचार कर लिया था कि अब जो है मुझे मरना ही है, ऐसा विचार कर लिया था। और मैं जंगल में से जा रहा था और रास्ते में घटना घट गई। और घटना ये घटी कि जो है 10 व्यक्ति जो है एक स्त्री के साथ में जबरन करना चाहते थे। मैंने सोचा इस दुखित स्त्री की रक्षा मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैंने उन 10 व्यक्तियों को जो है इनके सिर तलवार से अलग कर दिए और उसकी रक्षा कर दी। और उसी के प्रभाव से जो है ये मेरा झंडा, काला झंडा सफ़ेद झंडा हो गया। गुरु ने कहा तूने तो एक निस्सहाय अबला नारी की रक्षा के लिए हत्याएं की, वह पाप होते हुए भी तेरे लिए पुण्य बन गई है और उससे तेरे जो है पापों का नाश भी हुआ है। इसलिए अपने जीवन में उन स्त्रियों की, नारियों की रक्षा अपने जीवन में करना आवश्यक है। और जो है अपने जीवन में उन नारियों की जो है जब रक्षा होती है तो हम अपने देश, धर्म, राष्ट्र, विश्व की रक्षा हम अपने जीवन में कर सकेंगे। इस प्रकार से जो है नारियों ने अपने जीवन के अंदर महापुरुषों को भी जन्म दिया है। और मौका पड़ा तो नारियों ने अपने पुत्रों का भी बलिदान करके अपने राज्य की सेवा की है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार। रमो का